गली गली में मारल चले रेडी ठेला वाला और नहीं हो रहा दुकानदारिया आ गए बेरोजगारिया हाय रे बेरोजगारिया। गरीब गुरुआ कमाएगा तो खाएगा नहीं तो भूखा सूत जाएगा। देश है उसमें फैला हुआ भ्रष्टाचारी बेरोजगारी अत्याचारी गरीब गुरुआ परास्त हो रहा है एकदम गरीब गुरुआ तड़प रहा है। लोगों को कहना है कि जो कुत्ता भूखे उसको रोटी दे दो। अच्छा। अपने खुद चुप हो जाएगा कुछ नहीं बोल पाएगा। लूट ले हकई हो लूट ले हकई हो लूट ले हकई गरीब गुरुआ के शर्म के लूट ले हकई। राम मंदिर क्या याद करवाया गया कि अभी तक गरीब गुरुआ कितना चालाक हुआ है। इस चीज को याद करवाया जाता है। हमारे जब कोरोना वायरल हुआ कोरोना जब वायरल हुआ तो उसमें हमारे देश के जो राजा हैं वो थाली बजवाएं ताली बजवाएं बत्ती जलवाएं कोरोना भाग जाएगा। उससे भागने का चाहिए। को गौर करके देखे जो सरकार बन गई तो 100 बरस गरीब गुरुआ पीछे जाएगा। आने वाला पीढ़ी जो है सो कुत्ता के बराबर कुत्ता के तरफ बिना वेतन के खटेगा। हमारी मौजूदगी गया जिला के बजीरगंज में है और बजीरगंज का ये हाई स्कूल है और हाई स्कूल में आज एक कार्यक्रम था। एक कार्यक्रम के दौरान जो है एक दादा मिले हैं जो स्थिति और परिस्थिति का गीत गाते हैं। जिस तरह के जर्जर में अभी गरीब समाज फंसे हुए हैं, माझी समाज उलझे हुए हैं, किस नेता को वोट दें वो पता ही नहीं है कि कौन नेता इनका विकास करेगा। अभी दादा बताएंगे कि दादा आए हैं कहाँ से। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए दादा। नाम गया प्रसाद है। गया प्रसाद, हाँ, नवादा से आए हैं, तुंगी गांव है। अच्छा, इस कार्यक्रम में क्या आप समझे? कार्यक्रम में क्या समझेंगे। हमारे जो नेता लोग हैं सब को मुंह बंद कर दिया जा रहा है। अच्छा, इस देश में जो नेता लोग गरीब गुरुआ है सबको मुंह बंद कर दिया जा रहा है। तो उन लोगों को कहना है कि जो कुत्ता भूखे उसको रोटी दे दो। अच्छा। अपने खुद चुप हो जाएगा कुछ नहीं बोल पाएगा। आने वाला परिस्थिति है कि यदि जो सरकार बन गई तो 100 बरस गरीब गुरुआ पीछे जाएगा। आने वाला पीढ़ी जो है सो कुत्ता के बराबर कुत्ता के तरफ बिना वेतन के खटेगा। आने वाला समय बता रहा है। इस देश में आने वाला समय गरीब गुरुआ जो है सो कुत्ता की तरह इस देश में खटना पड़ेगा। जिस तरह बिना वेतन के कुत्ता खटता है उस तरह गरीब गुरुआ खटेगा। बता रहा समय बता रहा है। हाँ। प्रधानमंत्री आप किसको बनाना चाहें? प्रधानमंत्री जो है से पूंजीपतियों की सरकार है। कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो जो पूंजीपति कहेगा वही होगा। ये जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी बने थे। अच्छा। और देश को आजाद करा के अपने चले गए सरकारी। अब जो देश है उसमें फैला हुआ भ्रष्टाचारी बेरोजगारी अत्याचारी गरीब गुरुआ परास्त हो रहा है एकदम गरीब गुरुआ तड़प रहा है कि क्या स्थिति आने वाला है। जो देश को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या स्थिति आ रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी गरीबों के बेटा थे, आज अमीरों के नेता हो गए। यह स्थिति है। जी जी। अच्छा, गीत के माध्यम से कुछ बताने वाले थे दादा। गीत के माध्यम से है लूट ले हकई हो लूट ले हकई हो लूट ले हकई गरीब गुरुआ के शर्म के लूट ले हकई गरीब गुरुआ के शर्म के लूट ले हकई। पहले लूटल के राज्य सरकार के पहले लूटल के राज्य सरकार के जिला समेत के लूट ले हकई गरीब गुरुआ के शर्म को लूट ले हकई गरीब गुरुआ के शर्म को। दूजे लूटल के पंचायत प्रखंड दूजे लूटल के पंचायत प्रखंड घर परिवार के तोड़ दिल मानो घर परिवार को तक तोड़ दिया है महंगाई बता करके। ये स्थिति हो गया है। तो ही कह रहा है गली गली में मारल चले रेडी ठेला वाला और नहीं हो रहा दुकानदारिया आ गए बेरोजगारिया हाय रे बेरोजगारिया। गरीब गुरुआ कमाएगा तो खाएगा नहीं तो भूखा सूत जाएगा। यह स्थिति है। भारत देश दादा राम मंदिर बन रहा है, उससे रोजगार मिलेगा। अरे राम मंदिर क्या याद करवाया गया कि अभी तक गरीब गुरुआ कितना चालाक हुआ है। इस चीज को याद करवाया जाता है। हमारे जब कोरोना वायरल हुआ कोरोना जब वायरल हुआ तो उसमें हमारे देश के जो राजा हैं वो थाली बजवाएं ताली बजवाएं बत्ती जलवाएं कोरोना भाग जाएगा। उससे भागने का चाहिए। को गौर करके देखे जला करके देखे कि भाग गया दादा। यह स्थिति है। तो वहाँ जो है से तौला जाता है गरीब गुरुआ के कि अभी तक जागा है कि नहीं जाया कि सोले है। पत्थर में प्राण डाल दिया गया था। पत्थर में ईटा में बोलेगा तो कुछ बोलेगा। आपसे बोल रहे हैं तो बोलिए बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। पत्थर से कोई बोल पाएगा? प्रधानमंत्री डाल देते हैं। प्रधानमंत्री क्या डालेंगे? जो राम जी कर दिए हैं देश को बता दिए। रामचंद्र देश को बता दिए हैं कि इस तरह के माँ के साथ करना चाहिए बाप के साथ करना चाहिए मनु पालन करना चाहिए। वो चीज क्यों होना चाहिए लागू। तो आज कह रहे हैं पत्थर पूजो तो पत्थर पूजने से ज्ञान हो जाएगा। नहीं होगा, कहीं नहीं होगा।
5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या रोजगार मिलेगा? रोजगार तो बेरोजगार हो रहा है, गरीब गुरुआ तबाह हो रहा है, खाने के लिए तड़पने जा रहा है। अच्छा माने कि जो गरीब गुरुआ हैं जो उलझन में, आखिर वोट दे तक किनको दे? ये भैया वोट का बात क्या है? कह तो रहे हैं कि व्यवस्था जो बना हुआ है, गरीब गुरुआ एवीएम ऊपरे में और गरीब गुरुआ भीतरे में। एवीएम मशीन जो निकला हुआ है, सुनिए रहे होंगे देश में कि एवीएम मशीन ऊपरे में और गरीब गुरुआ भीतरे में। अभी भीतरे में गरीब गुरुआ सुआ हुआ है और एवीएम जो है ऊपरे में है। मैंने क्या चाहते हैं, ईवीएम को हटाना चाहते हैं? अब ईवीएम हटेगा तो वोट कैसे पड़ेगा? हमारे अंबेडकर जी लिखे हैं, संविधान दिए हैं कि गरीब गुरुआ जो है से अपना अधिकार दे, वोट दे जाकर के, और वहाँ ईवीएम मशीन में डाला। तो ईवीएम मशीन में किसको वोट पता लगता है? देखे हम आज जो तराजू जो है से कंप्यूटर सिस्टम हो रहा है, 2 किलो 4 किलो मार लेता है, कोई पता नहीं लगता है। ऐसे तो झुकियो जाता था कि झुक गए तू ज्यादा ले रहना, और तराजुआ में पता लगा कि कंप्यूटर में। अब आज जो जाइए, कोई ब्लॉक में जाइए, कोई कोर्ट कचहरी में जाइए तो कहेगा इंटरनेट में खराब है। तहना मंत्री विधायक अफसर रहा, आज इंटरनेट में खराब है, तो आज इंटरनेट का घुमा दिया जाता है गरीब गुरुआ के। भारत विकसित में तीसरा नंबर पर आ गया है, विश्व का 3रा स्थान पे आ गया भारत। ए भैया देश तो विकसित बता रहा है, मगर गरीब गुरुआ नीचे जा रहा है। गरीब गुरुआ से मतलब हम खाएंगे तभी न सुतेंगे। देश के लोग नींद नहीं पड़ रहा है। चंद्रमा पर घर बना रहा है, पूंजीपति लोग जाएगा वहाँ घर बनावेगा, हम लोग जाएंगे बम पटकेगा, हम लोग मर जाएंगे। अच्छा, आपको मैंने क्या क्या समस्या दादा? आपके मैंने गरीब गुरुआ को बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन क्या क्या आप लोग को मिलता है? ये भैया कहने का मतलब है, गरीब गुरुआ को प्रलोभन दिया जाता है। कभी मछली फंसाए हैं? हाँ, फंसाए हैं। मछली फंसाए हैं। हाँ। तो मछली फंसाने में चाहे तो आटा दे दिया जाता है, उसमें पीन में इतना वो पीन रहता है। हाँ। उसमें आटा दे दिया जाता है, चाहे तो चेरा गुद दिया जाता है। तो मलाह जो है से देखता है कि मछली उसमें खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो मछलिया जो है से खाने के फेर में रहता है और मलाहवा से खींचने के फेर में रहता है। तो वो लेके भागता है, वो ले मछलिया, तो मलाहवा खींचता इधर। तो इसी तरह गरीब गुरुआ को भरमाया जाता है, गरीब गुरुआ को चुप किया जाता है। आज हमारे देखे ना, सब नेता चुप हो रहा है, धीरे धीरे सब चुप हो रहा है। आज जो परिस्थिति आने वाला, सब नेता को चुप किया जा रहा है। अब नेता चुप हो जाए, गरीब गुरुआ अपना मरे। तो गरीब गुरुआ जो है शिक्षित है, अनपढ़, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि किनका वोट दें। ए भैया कैसे गरीब गुरुआ पढ़ने नहीं दे रहा है, कॉपी कलम सब छीन रहा है। अच्छा, हर एक पर महंगाई जो है, महंगाई एक समस्या जो है। एक सधाव है सब सधई, साधे सब कोई। एक सधाव है सब सधई, साधे सब कोई। एक वो सधाने से सब सजाता है, महंगाई कर देगा, सब गरीब गुरुआ परास्त हो जाता है। जी जी जी। तो जुड़िए, महंगाई कर दिया गया है, जिससे गरीब लोग परास्त हो गए, न पढ़ा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, खाने में बस उलझे रहेंगे। बाकी सरकार के नीति और रवैया के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं दादा? और कुछ विशेष बताना चाहेंगे? क्या विशेष बतावेंगे? परिस्थिति दयनीय हो रहा है। करें कि हमारे अंबेडकर जी सोने नहीं दे रहे हैं, नींद पड़ने नहीं दे रहे हैं। अंबेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की क्या जरूरत था? भगत सिंह के क्या जरूरत था फांसी पड़ना? क्या जरूरत था उनको? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी क्या जरूरत था? IPS से अफसर थे अंग्रेज के टाइम में। एक जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी बने थे, और देश को आजाद करा के अपने चले गए सरकारी, और देश में फैल गया भ्रष्टाचारी। इस पर देश करो विचारी कि क्या स्थिति है। फिर तो वही स्थिति है, गोरे लोग गया है, काले लोग देश में है। जी जी, गोरे लोग गए, काले लोग, बस वही है, कोई अंतर नहीं है। फिर से देश कानूनमा वो है, अंग्रेज के बनल कानूनमा नियमुआ वो है भैया, वो है नियमुआ। अभी मैंने देश गुलाम है ही है। 10 गो आजाद हो देश में बस, और सभी झंडा झूठो उड़ावाइए, झंडा झूठो उड़ा। हाँ। अच्छा, ये मानी की रैली से आपको क्या समझ में मिला? रैली से समझ क्या आएगा? रैली तो बुलाया गया गरीब गुरुआ कहने के लिए कि भाई हम जो है से विकास की ओर जाए। क्या विकास की ओर ले जाएंगे हमारे मंत्री जी? क्या विकास की ओर ले जाएंगे? आज हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं से गरीब गुरुआ के बारे में बोले कि गरीब गुरुआ के बाल बच्चा सड़ रहा जेल में। जब राष्ट्रपति इस बात को अनुभव है, उनका राष्ट्रपति के अनुभव है कि गरीब गुरुआ के बाल बच्चा जेल में सड़ रहा है, तो उनको छोड़वाना चाहिए ना कि हाँ भाई गरीब गुरुआ बाल बच्चा छोड़ो, का सड़ रहा है भाई। तो जुड़िए, देश बिक रहा है, मिट रहा है, और गरीबी के जंजाल में जो है गरीब समाज उलझते ही जा रहा है, यानी महंगाई के जंजाल में। नहीं दादा? तब अरे बाप रे बाप, जरी सुन महंगाई है। एक आदमी खुराकी 150 रुपया हो गया है। एक आदमी खुराकी 150 रुपया, बोलिए कि कैसे खाएगा, कैसे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए, सब समझ 15 लाख आप। अरे भैया 15 लाख तो आ गया, कबे ने आज आया है। 15 लाख सब काला धन आया विदेशों से, और गरीब के खाता में 15 लाख आइयो गया। क्या कीजिएगा? कहा तो दिए कि गरीब के नेता थे, गरीब के बेटा अमीर के नेता हो गए। जो अमीर कहेगा वो करना पड़ेगा हमारे प्रधानमंत्री जी को। फिर से गीत के भाव से दादा, गीत के भाव तो वही तो है।
कमर तोड़ दिलक हो, कमर तोड़ दिलक हो, कमर तोड़ दिलक गरीब गुरुआ के कमर तोड़ दिलक महंगाई बाता के कमर तोड़ दिलक तोड़ दिलक हो, तोड़ दिलक हो, तोड़ दिलक महंगाई बाता के कमर तोड़ दिलक महंगाई बाता के कमर तोड़ दिलक पहले छिनल के दूध मलाई, पहले छिनल के दूध मलाई, घियावा समेत छीन लेलक गरीब गुरुआ के थाली से, छीन लेलक गरीब गुरुआ के थाली से। दूजे छिनल के दाल तरकारी, दूजे छिनल के दाल तरकारी, प्याजवा समेत छीन लेलक गरीब गुरुआ के थाली से। हाय रे हाय देश, हाय रे हाय देश। दादा का कहने का मतलब यही है कि हर एक प्रकार से है जो गरीब गुरुओं पर दबाव बनाया जाता है, गरीबों पर जुल्म ही किया जा रहा है। देश जो है तरक्की पर है, देश के जो है क्या बोलते हैं वैज्ञानिक आसमान पर घर बनाने की बात करते हैं, लेकिन गरीब गुरुआ जिस जगह पे थे उससे भी नीचे जा रहा है, दिन पर दिन नीचे जा रहा है। बाकी इस दादा के विचार से आप लोग किस प्रकार से सहमत हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। देश अभी भी गुलाम है, दादा कह रहे हैं कि देश अभी भी गुलाम है ना दादा? आजाद हम लोग होवे नहीं किया, 10 से तो आजाद हुआ है। अच्छा 10 से को आजाद। हाँ, गोरे लोग के साथ गोरे लोग गया, काले लोग है ही नहीं देश में, जो भ्रष्टाचारी अत्याचारी बेरोजगारी सब हम लोग जूझ रहे हैं हम लोग।